तो हेलो गाइस, आज मैं आपको आपका सबसे पहला आर्डुइनो प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। तो ये हमारा आर्डुइनो प्रोजेक्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स पे बेस्ड है। इसमें हम 3 एलईडीज को यूज़ करेंगे जो अलग अलग ट्रैफिक लाइट्स को रिप्रेजेंट करेगी और वो कुछ टाइम के इंटरवल्स पे ब्लिंक करेगी, जिसे आप खुद से सेट कर सकते हैं कि कितना आपको टाइम इंटरवल के बाद उन्हें ब्लिंक करवाना है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक ब्रेड बोर्ड। उसके बाद हमें एक चिप चाहिए होगी जिसे हम कहते हैं आर्डुइनो ऊनो। साथ में हमें चाहिए होंगी 3 एलईडीज, साथ में हमें 3 रजिस्टर्स भी चाहिए होंगे। थोड़ी बहुत जंपर वायर्स चाहिए होंगी जो कि मेल टू मेल होएंगी। एक हमें यूएसबी केबल चाहिए होगी जिससे हम अपनी आर्डुइनो चिप को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। और साथ में हमें एक पावर सप्लाई के लिए बैटरी चाहिए होगी। जैसे हमें नॉर्मली जो किट्स के अंदर बैटरी होल्डर्स मिलते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 या फिर 5 सेल ही लगा सकते हैं, जिससे आर्डुइनो चिप को जितनी वोल्टेज चाहिए होती है उतनी नहीं मिलती। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया। मैंने यह किया कि जो 9 वोल्ट बैटरी का कैप है उसको मैंने जो मेरा बैटरी होल्डर मेरी किट के साथ में मिला था उसकी जो डीसी प्लग को काट के डीसी प्लग को ये 9 वोल्ट बैटरी कैप से जोड़ दिया, जिस वजह से मेरी आर्डुइनो को एक स्टेडी सप्लाई ऑफ 9 वोल्ट बैटरी मिल रही है 9 वोल्ट बैटरी से। तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना स्टार्ट करने के लिए पहले तो अपनी 3 एलईडीज लेनी है और इनका ये जो शॉर्टर एंड है इसको हमारे ब्रेडबोर्ड की जो ब्लू रेल दिख रही है, ब्लू लाइन जो ये वाली आपको होल्स दिख रहे हैं ब्लू लाइन के साथ में, ये नेगेटिव रेल है पूरी, ये जो रेल दिख रही है इसके अंदर हमें एंड्स को कनेक्ट करना है। तो हम इसे ऐसे कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले तो हम जो आपको जैसे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपको ब्रेडबोर्ड के बेसिक्स पता होंगे, तो आपको पता होगा कि ये जो सारी रेल है ये सारे होल्स ये कनेक्टेड होते हैं और ये वाले भी, और ये जो रोज है ये भी कनेक्टेड होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप पहले ब्रेडबोर्ड के बेसिक्स आप यूट्यूब से देख के आ जाए, वरना आपको थोड़े मतलब मुश्किल होएगी ये समझने में कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जो अपनी 3 एलईडीज लगानी है उन्हें हम ऐसे लगाएंगे इन रोज में। ऐसे हमारी फर्स्ट एलईडी लग चुकी है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। ऐसे ही करके हम अपनी दूसरी एलईडीज भी लगा देंगे। ऐसे तो हमने ऐसे दूसरी एलईडी भी अपनी लगा दी है और ऐसे ही हम अपनी 3rd एलईडी भी लगा देंगे। सॉरी, मैंने शायद से इसका पॉजिटिव टर्मिनल, हाँ मैंने उल्टा लगा दी थी टर्मिनल इसका पॉजिटिव। हम ये चीज़ याद रखनी है कि हमने लेफ़्ट वाली साइड को पॉजिटिव टर्मिनल रखना है और राइट वाली साइड को नेगेटिव टर्मिनल रखना है। इसके बाद हम 3rd एलईडी भी ऐसे ही लगा देंगे। ओके, तो अब हमारे ये एलईडीज का सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हमने जैसे कि एलईडीज अपनी लगा ली है तो अब हमें इनको पावर देनी है। पावर के लिए हमें सबसे पहले इन रेल्स के अंदर पावर देनी पड़ेगी, लेकिन वो हम आर्डुइनो चिप से देंगे बाद में। हम सबसे पहले अपने जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उन्हें लगा लेते हैं ताकि बाद में हमें ईजी रहे, हम एक चीज़ पे फोकस कर सकें। अब हम सबसे पहले रजिस्टर से ये नेगेटिव टर्मिनल्स जो हैं एलईडीज के उनको नेगेटिव रेल से कनेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ये रजिस्टर का ये जो नेगेटिव रेल है इसके अंदर एक एंड लगाया है और दूसरा एंड हमने उस रो के अंदर लगाया है जिसके अंदर एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो इससे रजिस्टर के थ्रू नेगेटिव रेल से पावर यहाँ पे आएगी और फिर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव वायर लगाएंगे जिसके थ्रू हम अपनी आर्डुइनो चिप को कनेक्ट करेंगे और हम कंट्रोल करेंगे इसके अंदर जो करंट का फ्लो जा रहा है। तो हम पहले तीनों में रजिस्टर्स लगा लेते हैं, आगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 3 रजिस्टर्स को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए तीनों एलईडीज की। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि हमने क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि हमने अपनी आर्डुइनो चिप लेनी है और इसको हमने पावर देनी है अपने पहले जो हमने जुगाड़ बनाया था उसके थ्रू। तो हमने ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है इसके अंदर इसको ऐसे कनेक्ट करना है। तो मैं अभी आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने
बैटरी को इसके थ्रू ये हमने अपनी आर्डुइनो चिप से कनेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है कि हमने आर्डुइनो चिप को अपने ब्रेडबोर्ड और बाकी कंपोनेंट से कनेक्ट करना है। तो मैंने अपनी आर्डुइनो चिप के अंदर पहले से ही कोड लिखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में भी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या कोड लिखा है, और मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखाऊंगा भी कि मैंने कोड कौन सा लिखा है, तो आपको सारा समझ आ जाएगा उसके थ्रू। नेक्स्ट काम हमारा आता है कि हमने ये ब्रेडबोर्ड को पावर देनी है आर्डुइनो के थ्रू। तो आर्डुइनो के थ्रू हम पावर देने के लिए कुछ ये जो पिन्स में से कुछ पिन्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्राउंड पिन्स, 5 वोल्टेज पिन्स, 3.3 वोल्टेज वाली पिन्स, और हम ये जो डिजिटल पिन्स दिख रही है जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनसे भी हम पावर दे सकते हैं। लेकिन रेकमेंड होता है कि हमें ग्राउंड पिन वगैरह इन सब से देना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास स्पेस कम है तो हम इनके थ्रू भी पावर दे सकते हैं, और हम अपने सर्किट के अंदर भी देंगे, क्योंकि इन्हीं पिन्स के थ्रू हमने अपने सर्किट की पावर कंट्रोल करनी है, जिसके थ्रू हमारी एलईडीज ब्लिंक करेगी। तो अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये आपको ग्राउंड दिख रहा है, तो इसके ऊपर जो होल है हमने इसके अंदर अपनी जंपर वायर को कनेक्ट करना है। अब हमने ऐसे को ग्राउंड पिन के अंदर ये जंपर वायर को कनेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि ये जो नेगेटिव रेल दिख रही है इसके अंदर हमें जंपर वायर को कनेक्ट करना है इस तरीके से। इससे क्या होएगा बेसिकली कि आर्डुइनो के थ्रू ये नेगेटिव रेल के अंदर पावर आ जाएगी। इससे हमारे एलईडीज तक पावर पहुंचने तो लग जाएगी, लेकिन सर्किट कंप्लीट होने के लिए पावर को वापस भी जाना होगा, इसलिए हम एलईडीज को भी कनेक्ट करेंगे वायर्स से। तो ये मैंने कुछ और वायर्स ले लिए। सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे डिजिटल पिन 13, डिजिटल पिन 11 एंड डिजिटल पिन 9। ग्राउंड पिन के साथ ही है डिजिटल पिन 13। तो हम ये जिसके साथ ही है पिन उसके अंदर एक एंड कनेक्ट करेंगे जंपर वायर का, और उसके बाद ये जो इसका दूसरा एंड है हम ये जो रो के अंदर इसके अंदर पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे एलईडी का, उसके अंदर हम कनेक्ट कर देंगे इसके दूसरे एंड को। हम करेंगे ऐसे को, इस तरीके से हमारी इस एलईडी के अंदर पावर आ जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि मैंने अपनी आर्डुइनो को पहले से कोड करके रखा हुआ है, इस वजह से कुछ इंटरवल के बाद ऐसे ब्लिंक करने लग जाएगी। वो मैं आपको कोड सारा बताऊंगा कि हमने क्या क्या करना और कैसे करना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप टेंशन मत लेना। तो नेक्स्ट अब हमने 11th पिन जो है, जो कि 13th पिन के 2 पिन्स बाद में, मतलब कि 12th पिन और 11th पिन, इसके अंदर हमें अपनी जंपर वायर को कनेक्ट करना। तो इस तरीके से हमारी जंपर वायर कनेक्ट होगी। अब हम इसे जो हमारी येलो एलईडी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, उससे हमारी येलो एलईडी का भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमने पूरा सेटअप बनाया है इसके थ्रू नेगेटिव टर्मिनल तक तो करंट पहुंच रहा है, लेकिन वापस आने के लिए हमें ये वायर लगानी पड़ेगी, जिससे ये पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू वापस इसके अंदर आएगा हमारी आर्डुइनो चिप के अंदर, और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारी एलईडी ब्लिंक करने लग जाएगी। तो अब हमने इस तरीके से एक सेकेंड, हाँ, तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव टर्मिनल को भी येलो एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल को भी हमने अपनी आर्डुइनो चिप से कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली वैसे हम आर्डुइनो चिप कोड करने के लिए यूज़ करते हैं हमारे सर्किट को, ताकि हम अपने सर्किट को हमारे जिस हिसाब से चला सकें। अब हमने 9th पिन जो दिख रही है, 9th डिजिटल पिन, इसके अंदर वायर लगानी है, और इसको हमने, जैसा कि आप सोच ही रहे होंगे, हमने ग्रीन एलईडी से कनेक्ट करना है, ग्रीन एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, और कुछ इंटरवल्स के बाद ये सारी एलईडी जल रही है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैंने कोड करना तो सिखाया ही नहीं, तो इसलिए मैं आपको कोड करना सिखाऊंगा कि हमारे सर्किट को कोड कैसे करना है। सबसे पहला काम जो हमें अपनी आर्डुइनो कोड करने के लिए करना है, जो मैंने आपको पहले यूएसबी केबल दिखाई थी, उससे हमें आर्डुइनो के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है। अब हम अपने लैपटॉप के थ्रू आर्डुइनो कोड करेंगे, और कोड के थ्रू हमारे जो सर्किट है ये ऐसे वर्क करेगा जैसे अभी कर रहा है।
तो अभी मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या लिखना है। तो नेक्स्ट और जो हमारा फाइनल स्टेप है वो है कि हमने अपने आर्डुइनो चिप को, जो कि ये है, इसे कोड करना है। तो ये आप हमारा कोड देख सकते हैं हमने कैसे किया कोड। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाके इस पर क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे COM3 पोर्ट, ये वाला जो आपको दिख रहा है। जब हम ये कनेक्ट करेंगे आर्डुइनो को ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली हमें शो हो जाएगा। फिर हम इसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमें वॉइड सेटअप और वॉइड लूप ऐसे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ दिख जाएगा। तो हमें जो वॉइड सेटअप के अंदर पहले तो हमने लिखने पिन मोड्स। हमने 13th 11th और 9th पिन को आउटपुट पे सेट करना है, और कि उनसे इलेक्ट्रिसिटी और सिग्नल्स बाहर निकल के हमारी LEDs को जाएंगे, इसलिए हमें आउटपुट पे सेट करना है। अगर उनसे सिग्नल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी अंदर आ रही होती तो हम उन्हें इनपुट पे सेट करते। नेक्स्ट हमारा काम है कि हमने तीनों को आउटपुट पे तो सेट कर दिया। अब हमें बाकी का कोड लिखना है। सबसे पहले तो हम ये वॉइड लूप के अंदर लिखेंगे डिजिटल राइट 13th हाई। इससे जो 13th पिन से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है वो हाई वोल्टेज पे निकलेगी, मतलब 5 वोल्ट की वोल्टेज पे निकलेगी इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हमारी ये जो LED है जो 13th पिन से कनेक्टेड है रेड वाली, वो ऐसा ग्लो करने लग जाएगी। फिर हम डिले डालेंगे 3000 मिली सेकेंड्स का। यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं वो मिली सेकेंड्स की फॉर्म में होता है डिले के अंदर। तो 3000 मिली सेकेंड्स मतलब कि 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स का डिले आने के बाद हम लिखेंगे डिजिटल राइट 30th लो। इससे हमारी जो ये रेड वाली LED है इसको 0 वोल्टेज का करंट मिलेगा, यानी कि लो वोल्टेज का करंट मिलेगा। लो वोल्टेज मतलब 0 वोल्टेज का, जिससे वो ग्लो नहीं कर पाएगी और वो बंद हो जाएगी। उसके बाद हम साथ ही जैसे ही वो बंद हुए हम लिखेंगे डिजिटल राइट 11th हाई। इससे हमारी जो 11th पिन से कनेक्टेड LED है, यानी कि येलो वाली, वो ग्लो करने लग जाएगी जैसे ही रेड वाली हमारी बंद होती है। फिर हम डिले फिर से डाल लेंगे 3000 मिली सेकेंड्स का। उसके बाद अब फिर से डिजिटल राइट 11th लो लिखेंगे, जिससे हमारी जो LED येलो वाली है वो ग्लो करना बंद कर जाएगी। फिर तभी जैसे ही वो बंद करे वो ग्लो करना, तो हमें ग्रीन वाली LED जला रही है, तो हम डिले नहीं डाल लेंगे और डायरेक्टली लिख देंगे डिजिटल राइट 9th हाई। उससे हमारी जो ग्रीन वाली LED है जैसे ही येलो वाली बंद होती है तभी वो ग्लो करने लग जाएगी। फिर अब डिले डाल लेंगे 3000 मिली सेकेंड्स का, नहीं 3 सेकेंड्स का। और उसके बाद हम लिखेंगे डिजिटल राइट 9th लो। इसके बाद 3 सेकेंड्स के बाद वो लो वोल्टेज का करंट मिलेगा उसे, यानी 0 वोल्टेज का ग्रीन LED को, और वो बंद कर जाएगी ग्लो करना। फिर हम फिर से डाल लेंगे डिले 3 सेकेंड्स का, और उसके बाद ये लूप पे चलता रहेगा ऐसे करके। तो ये हमारा बेसिकली कोड है। अब हमने कोड लिख दिया, अब हमें इसे कंपाइल करना है। तो हमने जो इसे कनेक्ट किया हुआ है ऐसे USB से हमारी आर्डुइनो चिप को, अब हम ये जो हमें ये वाला सिंबल दिख रहा है अपलोड का, इस पर क्लिक कर देंगे। इससे हमारा ये जो स्केच है ये कंपाइल होके हमारी आर्डुइनो चिप के अंदर चला जाएगा, और फिर हम देखते हैं क्या होता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा जो इसके अंदर कोड चला गया, अपलोड हो गया, और हमारी 3 सेकंड की इंटरवल पे LEDs ब्लिंक कर रही है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सर्किट बन जाएगा। अब एक बार जब हमने इसके अंदर कोड अपलोड कर दिया तो हम इस वायर को निकाल भी सकते हो कि कोड इसके अंदर सेव हो गया, और ये कोड तब तक इसके अंदर रहेगा जब तक हम इसमें कोई नया कोड ना अपलोड करें। तो हमारे सर्किट तब तक चलता रहेगा जब तक हमने आर्डुइनो चिप को पावर दी हुई है, या फिर और साथ में जब तक हमारे कंपोनेंट सारे ब्रेडबोर्ड के अंदर लगे हुए हैं। अगर हम पावर को रिमूव कर देंगे तो हमारा सर्किट बंद हो जाएगा। तो गाइस इस तरीके से हमने ये अपना प्रोजेक्ट बनाया। तो आप भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास अभी तक कोई किट नहीं है तो आप एक स्टार्टर किट ले लीजिए, जैसे कि मैंने ली है। उसमें आपको सारा कुछ मटेरियल इकट्ठे ही मिल जाएगा। बस ये जो चीज़ है इससे आपको खुद से क्राफ्ट करना पड़ेगा। मैंने की जैसे कैप को इस होल्डर से जोड़ दिया था, बाकी सारा आपको कंपोनेंट्स ऐसे मिल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।